डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम आप लोगों के सामने बिहार की जो भी आने वाली एग्ज़ाम्स हैं या आने वाली परीक्षाएं हैं उसका एक तरीके से संपूर्ण प्रश्नोत्तर जो कि आपका प्राचीन इतिहास का होगा, उसके साथ साथ मध्यकालीन इतिहास का क्वेश्चन इसमें ऐड होगा। तो इस तरीके से प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास से संबंधित जो भी बिहार के एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो केवल और केवल बिहार स्पेशल से क्वेश्चन बनते हैं, तो उसी चीज़ का पूरा एक तरीके से कलेक्शन हम आप लोगों के सामने ले करके आए हुए हैं। और ये जो बिहार का प्राचीन इतिहास एवं मध्यकालीन इतिहास है, ये आपका बिहार शिक्षक भर्ती के लिए, उसके साथ साथ बिहार एसआई, बिहार एसएससी, बिहार पुलिस, ये सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो अब हम लोग क्वेश्चन पर ध्यान देना शुरू करते हैं। उसके साथ साथ इन क्वेश्चंस का जहां भी व्याख्या की ज़रूरत पड़ेगी उसका व्याख्या भी मैं आप लोगों को देता रहूँगा ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो सके। तो इसमें आपका पहला क्वेश्चन है कि निम्न युग्मों को सुमेलित करें। अब इसमें निम्न युग्मों को सुमेलित करें, जिसमें आपका पहला है कि गणराज्य एक साइड में दिया है और उसकी राजधानी दिया है। तो इसमें बज्जी संघ है, मगध है, अंग है, विदेह है। इन गणराज्यों की राजधानी या इन संघों की राजधानी बताना है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डी। इसका आंसर डी, यानी कि बज्जी संघ की राजधानी जो थी, वो बज्जी संघ की राजधानी जो है वो आपका वैशाली। मगध साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो ये आपका हो जाएगा गिरिब्रज। और अंग साम्राज्य की जो राजधानी थी वो आपका चंपा। और बच गया एक आपका विदेह, जिसकी राजधानी जनकपुर हुआ करती थी। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं और अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्न कथनों पर विचार करें कि मगध राज्य का प्रारंभिक इतिहास महाभारत में वर्णित है। पुराणों के अनुसार मगध का राजवंश बृहद्रथ वंश से प्रारंभ होता है। तीसरा, बौद्ध ग्रंथों के अनुसार मगध का राजवंश हर्यक वंश से प्रारंभ होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी। और ये बिल्कुल सही ऑप्शन दिया हुआ है, क्योंकि मगध राज्य का जो प्रारंभिक इतिहास वो महाभारत में वर्णित है। और उसके साथ साथ आपका जो पुराणों के अनुसार मगध का राजवंश बृहद्रथ वंश से प्रारंभ होता है। और इसी पुराणों में ये कहा गया है कि मगध का राजवंश का जो पहला वंश था वो बृहद्रथ वंश था और जरासंध जो था इसी वंश का प्रसिद्ध शासक था। जबकि बौद्ध ग्रंथ ये कहता है कि मगध साम्राज्य की स्टार्टिंग जो होती है वो हर्यक वंश से प्रारंभ होती है और इस हर्यक वंश का जो संस्थापक हुआ था वो आपका बिंबसार हुआ था। अब अगला क्वेश्चन आता है तीसरा कि महाकाव्य महाभारत के अनुसार मगध सबसे आरंभिक राजवंश निम्न में कौन सा था? तो महाकाव्य महाभारत के अनुसार मगध साम्राज्य का अभी जो हमने व्याख्या किया उसका जो आरंभिक राजवंश था वो था आपका बृहद्रथ वंश। अगला क्वेश्चन कि निम्न कथनों पर विचार करें। अंग महाजनपद का प्रथमतः उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। अंग महाजनपद की राजधानी मालिनी थी। कालांतर में बिंबसार ने अंग महाजनपद को जीत करके मगध साम्राज्य में मिलाया। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 और 3। इसका आंसर 2 और 3, यानी कि अंग महाजनपद की राजधानी मालिनी थी और कालांतर में बिंबसार ने अंग महाजनपद को जीत करके मगध साम्राज्य में मिला लिया। अब अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं कि द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन निम्न में किस मगध सम्राट के शासनकाल में किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। और ये जो आपका द्वितीय बौद्ध संगीति है, इस द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कालाशोक के शासनकाल में किया गया था। और ये बौद्ध संगीति से रिलेटेड क्वेश्चन आपके परीक्षाओं में अक्सर पूछता है। और इसका जो है वो हम एक ट्रिक आप लोगों को अपने गिरी सर क्लासेज वाले चैनल पे हम ट्रिक के रूप में इसको समझा चुके हैं, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। और इसका ट्रिक में कि किसके शासनकाल में कहाँ पर आयोजित किया गया और उसका अध्यक्ष कौन था, तो वहाँ से ये पूरा आपका क्लियर हो जाएगा, जिसका ट्रिक भी हम बोल दे रहे हैं। अकायक राबीपक महासब मोवसु।
अगला क्वेश्चन कि महात्मा बुद्ध भगवान बुद्ध के वैशाली प्रवास के दौरान निम्न में किस महिला ने बौद्ध संघ को एक उद्यान समर्पित किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आम्रपाली। और भगवान बुद्ध के वैशाली प्रवास के दौरान आम्रपाली नामक एक महिला जो थी वो बौद्ध संघ को एक उद्यान समर्पित की थी। और आम्रपाली कौन थी? तो ये आम्रपाली वैशाली की एक नगर वधू हुआ करती थी। अगला क्वेश्चन कि पाटलिपुत्र पर कुषाणों का अभियान कब प्रारंभ हुआ? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ए, प्रथम शताब्दी में। और प्रथम शताब्दी में पाटलिपुत्र पर कुषाणों का अभियान प्रारंभ हुआ। और इसी कुषाणों का जो प्रतापी शासक हुआ करता था वो आपका कनिष्क था। अगला क्वेश्चन कि निम्न कथनों पर विचार करें कि बिहार में आर्यों का प्रवेश वैदिक काल में ही हो गया था। आर्यों ने सामवेद एवं यजुर्वेद की रचना मुख्यतः बिहार के प्रवास के दौरान किया। गंगा घाटी में आर्यों के प्रवास एवं विस्तार की जानकारी हमें मूल रूप से तैत्तिरीय ब्राह्मण में मिलती है। इसका आंसर आपका हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी सही है। अगला क्वेश्चन कि निम्न में किस ग्रंथ में महाजनपद काल के 16 महाजनपदों का उल्लेख है? तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त दोनों। और उपरोक्त दोनों का मतलब हो गया आपका भगवती सूत्र और अंगुत्तर निकाय। और इसी भगवती सूत्र और अंगुत्तर निकाय में आपका 16 महाजनपदों का विवरण दिखाई देता है। भगवती सूत्र जो है ये जैन ग्रंथ से रिलेटेड है और अंगुत्तर निकाय जो है ये बौद्ध ग्रंथ के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन कि निम्न कथनों पर विचार करें कि 305 ईसा पूर्व सिकंदर तथा चंद्रगुप्त मौर्य के बीच युद्ध हुआ था। पश्चिमी भारत में सौराष्ट्र तक का क्षेत्र चंद्रगुप्त मौर्य के प्रत्यक्ष नियंत्रण में था। दक्षिण में चंद्रगुप्त मौर्य ने उत्तरी कर्नाटक तक विजय पताका फहराया। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 और 3। 2 और 3 पश्चिमी भारत में सौराष्ट्र तक का क्षेत्र चंद्रगुप्त मौर्य के प्रत्यक्ष नियंत्रण में था, ये सही है। उसके बाद से चंद्रगुप्त मौर्य ने उत्तरी कर्नाटक तक विजय पताका फहराया, जबकि चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर के मध्य ये युद्ध नहीं हुआ था। ये जो युद्ध हुआ था सिकंदर का सेनापति हुआ करता था सेल्यूकस निकेटर, और उसी सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के मध्य युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन कि स्कंदगुप्त के शासनकाल में भारत पर हूणों का आक्रमण हुआ। कारण स्कंदगुप्त के शासनकाल में गुप्त साम्राज्य धाराशायी होने लगा था। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। इसका आंसर सी, कथन सत्य है परंतु कारण जो है असत्य है। अगला क्वेश्चन है कि कुषाण साम्राज्य के पतन के बाद मगध पर किसका अधिकार हुआ? तो कुषाण साम्राज्य के पतन के पश्चात मगध पर किसका अधिकार हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा लिच्छवियों का। अगला क्वेश्चन कि निम्न कथनों पर विचार करें। राजगृह महात्मा बुद्ध एवं महावीर स्वामी दोनों से संबद्ध रहा। गिद्धकूट नामक पवित्र स्थल राजगृह में स्थित है। तीसरा है आपका शिशुनाग काल में मगध की राजधानी राजगृह थी। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ए, 1 और 2 दोनों सही है। 1 और 2 दोनों सही है। राजगृह जो है वो महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी से रिलेटेड था, और दूसरा आपका गिद्धकूट नामक पवित्र स्थल राजगृह में स्थित है, जबकि ये वाला जो है ये आपका आंसर गलत है। अगला आपका है कि प्रथम जैन संगीति का आयोजन किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुआ? तो प्रथम जैन संगीति का आयोजन जो है वो आपका स्थल भद्र की अध्यक्षता में, स्थूल भद्र, यहाँ स्थल बाहु दिया है, कहीं कहीं इसका नाम स्थूल भद्र भी देता है। तो प्रथम जैन संगीति का आयोजन स्थूल भद्र की अध्यक्षता में किया गया था। अगला क्वेश्चन, और इसका भी ट्रिक हम आप लोगों को अपने वीडियो में प्रोवाइड करा चुके हैं कि जैन संगीति का आयोजन कहाँ पर हुआ और किसके अध्यक्षता में। तो इसका ट्रिक हम बता दे रहे हैं, बाकी इसकी व्याख्या आप लोग वहाँ से कवर अप कर सकते हैं। पहला पास और दूसरा बलदेव,
यानी कि पहला पा यानी कि पाटलिपुत्र में हुआ था और उसकी अध्यक्षता स्थूलभद्र के द्वारा किया गया था, जबकि दूसरा बलदेव, बल का मतलब बल्लभी गुजरात में, और बलदेव, देव का मतलब हो गया देव रिद्धि गणी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। 15वां क्वेश्चन कि कौन सा सूफी सिलसिला बिहार में सर्वाधिक महत्वपूर्ण रहा? तो आंसर हो जाएगा आपका फिरदौसी सिलसिला। अगला क्वेश्चन कि निम्न कथनों पर विचार करें और कुमार गुप्त ने सुपिया अभिलेख में गुप्त वंशावली मिलती है। दूसरा, गुप्त वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम था। तीसरा, जॉन मार्शल ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था। तो आंसर इसका हो जाएगा उपरोक्त सभी। इसका आंसर उपरोक्त सभी, यानी कि तीनों कथन जो है वो सही है। अगला क्वेश्चन कि कौन सा विद्वान चंद्रगुप्त द्वितीय की राजसभा में सुशोभित नहीं करता था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, पतंजलि। और इसी चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा आपका नवरत्नों का गठन किया गया था और उसी नवरत्नों में धन्वंतरी, छपड़क, शंकु, बराह मिहिर, बेताल भट्ट, घटकर्पण, बररुचि, अमर सिंह, छपड़क इत्यादि शामिल थे। और इसके अलावा मध्यकालीन इतिहास में अकबर जो था वो नवरत्नों का क्या किया था? गठन किया था। अगला क्वेश्चन कि निम्न कथनों पर विचार करें, और निम्न कथनों पर विचार करें में भागवत शुंग वंश का तीसरा शासक था। भागवत के दरबार में यवन दूत होलियोडोरस आया था। होलियोडोरस ने विदिशा में गरुड़ स्तंभ की स्थापना किया था। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 2 और 3। आपका दूसरा और तीसरा सही है, जबकि पहला ऑप्शन क्या है? गलत है। अगला क्वेश्चन कि पुराणों में मौर्य सम्राट को किस नाम से संबोधित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अशोक वर्धन। और इसी पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन के नाम से संबोधित किया गया है। इसके साथ साथ इसी अशोक को देवानांग प्रिय तथा प्रियदर्शी इत्यादि नामों से उसको संबोधित किया गया, जबकि मास्की तथा गुर्जरा शिलालेख में इसे अशोक नाम से संबोधित किया गया है। अगला क्वेश्चन, मगध में 550 ईस्वी में अत्यंत शक्तिशाली स्थिति प्राप्त करने वाले मौखरी लोग बिहार के किस जिले के निवासी थे? तो आंसर हो जाएगा आपका कटिहार। अगला क्वेश्चन 21वां कि बिंबिसार ने कूटनीति के द्वारा मगध विस्तारवाद का मार्ग प्रशस्त किया। कारण, बिंबिसार ने प्रसेनजीत की बहन महाकोसला के साथ विवाह किया। इसका आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा ए यानी कि कथन एवं कारण दोनों सत्य हैं, और उसके बाद से आपका कारण कथन की सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन आपका 22वां, और 22वां क्वेश्चन यह है कि बिहार के किस परवर्ती गुप्त शासक ने अत्याचारी मिहिर कुल को परास्त किया था? तो आंसर हो जाएगा आपका नरसिंह गुप्त बालादित्य। और बिहार के पाटलिपुत्र के परवर्ती गुप्त शासक नरसिंह गुप्त बालादित्य के धनुर्धारी सिक्के प्राप्त हुए थे, और इसी के द्वारा हुण शासक मिहिर कुल को बुरी तरीके से पराजित किया गया था। अगला क्वेश्चन कि कौन सा राज्य महाजनपदकालीन बज्जी संघ में शामिल नहीं था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बुली राज्य, जबकि विदेह राज्य, भोग राज्य, ज्ञात्रिक राज्य ये तीनों जो है महाजनपद काल में बज्जी संघ में शामिल था। निम्न कथनों पर विचार करें। वर्धमान महावीर की जन्मस्थली बिहार में है। महावीर स्वामी ने उत्तर प्रदेश के पावापुरी स्थल पर समाधि ली थी। महावीर के अनुयायियों को निर्ग्रंथ के नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका केवल एक। और इसमें आपका महावीर स्वामी ने वर्तमान उत्तर प्रदेश के पावापुरी स्थल पर समाधि लिया था। और ये जो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हुए थे, ये 24वें तीर्थंकर आपका महावीर स्वामी हुए थे। और इसमें केवल एक सही है कि महावीर स्वामी की जन्मस्थली बिहार में है, और बाकी जितने ऑप्शन हैं
ये आपका क्या है, गलत है, क्योंकि आपका पावापुरी बिहार में पड़ता है, न कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो आंसर हो जाएगा आपका केवल एक सही है। अगला क्वेश्चन आता है कि निम्न कथनों को असत्य कथन का चयन करें, और निम्न कथनों के असत्य का चयन करें। तो इसमें प्राचीन काल में पाटलिपुत्र असत्य का कथन करें। पादरी की हवेली पटना का सबसे पुराना चर्च है। पाटलिपुत्र का प्राचीन नाम कुसुमपुरा था। जस्टिन ने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा के नाम से पुकारा। मध्यकाल में पटना का एक नाम अजीमाबाद भी था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, जस्टिन ने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा के नाम से पुकारा था। ये क्या है, असत्य कथन का, असत्य कथन का इसमें चयन करना है। तो यही आपका कथन गलत है और बाकी सभी कथन क्या हैं, आपके सही हैं। और इसी पाटलिपुत्र का प्राचीन नाम कुसुमपुरा था, और इसी कुसुमपुरा की स्थापना उदाइन के द्वारा किया गया था, जो एशिया का सबसे बड़ा नगर हुआ करता था। क्वेश्चन नंबर 26, बिंबिसार के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। बिंबिसार के कथनों पर विचार करें। उसने मगध में विस्तारवाद की नींव रखा था। विस्तारवाद की नींव रखा था। उसने राजकुमारी क्षेमा से विवाह किया था। उसने अवंती राज्य को जीतकर मगध में मिलाया। उसने अंग राज्य को जीतकर मगध में मिलाया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, केवल 3 सही है। आंसर क्या हो जाएगा, केवल 3 सही है। मतलब बिंबिसार ने अवंती राज्य को जीत करके मगध में मिलाया था। अगला क्वेश्चन कि निम्न राजवंशों में सही कालक्रम में व्यवस्थित कूट की सहायता से सही विकल्प चुनें। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी। इसका आंसर बी, मतलब सबसे पहले वंश कौन आया, उसके बाद कौन आया, उसके बाद कौन आया। तो इसमें आपका एक ट्रिक हम आप लोगों को अपने वीडियो में प्रोवाइड कराए हैं, और वो ट्रिक है आपका हसीन मौसूक कुसात। हसीन मौसूक कुसात, और इसी हसीन मौसूक कुसात में आपका ये सारे वंश शामिल हो जाएंगे। ह से आपका हर्यक वंश सबसे पहले आया, ठीक, 2 हो गया। उसके बाद से सी से शिशुनाग वंश 1 हो गया। न से नंद वंश 4 हो गया, और उसके बाद से मौ से आपका हो गया मौर्य वंश। तो इस तरीके से ये अगर हसीन मौसूक को याद रहेगा या उसको वीडियो आप लोग देखे होंगे तो ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि निम्न कथनों पर विचार करें कि बिंबिसार को श्रोणिक के नाम से भी जाना जाता है, अजातशत्रु को कुणिक के नाम से भी जाना जाता है, और उदाइन को पितृभक्ति के रूप में जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, केवल 3। अजातशत्रु को कुणिक के नाम से जाना जाता है, जबकि बिंबिसार को श्रोणिक के नाम से नहीं जाना जाता, और उदाइन को पितृभक्ति के नाम से नहीं जाना जाता। क्योंकि आपके जितने भी हर्यक वंश के शासक हुए थे सभी अपने पिता की हत्या करके गद्दी संभाले थे। इस कारण से इसे पितृभक्ति के रूप में संबोधन करना उचित नहीं है। अगला क्वेश्चन 29वां कि महात्मा बुद्ध के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, केवल 1 और 4। महात्मा बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन था, ये सही है। उनकी माता का नाम जो है त्रिशला था। ये इनकी माता का नाम त्रिशला न होकर के इनकी माता का नाम क्या था, तो इनकी माता का नाम महामाया था, जबकि उनकी पत्नी का नाम क्या था, यशोधा था। और ये आपका उनकी पत्नी का नाम यशोधा न होकर के इनकी पत्नी का नाम क्या था, यशोधरा था, जबकि इनके पुत्र का नाम क्या था, राहुल था। तो केवल आपका ऑप्शन ए और ऑप्शन 4 सही होगा। अगला क्वेश्चन कि निम्न में कौन मगध साम्राज्य के हर्यक वंश का अंतिम शासक हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका दर्शक या नागदाशक। दर्शक या नागदाशक। तो अंतिम शासक कौन हुआ था, दर्शक या नागदाशक। अगला क्वेश्चन कि युग्मों को सही सुमेलित करें। प्रथम बौद्ध संगीति, तो इसका अभी हम ट्रिक कुछ देर पहले आपको सॉल्व कराए थे। अकायक राबी पक, यानी कि 4 बौद्ध संगीतियों का आयोजन किया गया। तो प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन अ से क्या निकलेगा, तो अजात शत्रु निकलेगा। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन का से क्या निकलेगा, कालाशोक निकलेगा। तृतीय बौद्ध संगीति अ से क्या निकलेगा, अशोक निकलेगा। और चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कनिष्क के शासनकाल में संपन्न हुआ। तो इसका मतलब ये आंसर हो जाएगा ए। 32वां क्वेश्चन कि निम्न कथनों पर विचार करें। मगध सम्राट
शिशुनाग ने अवंती को जीतकर मगध में मिलाया। वत्स राज्य को जीत करके शिशुनाग ने मगध में मिलाया। शिशुनाग ने वैशाली को अपनी दूसरी राजधानी बनाया। इसका आंसर हो जाएगा 1 और 3, केवल 1 और 3 जो है वो सही है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि मगध साम्राज्य की किस राजा को सर्वछत्रांतक की उपाधि ग्रहण की गई थी? तो आंसर हो जाएगा आपका महापद्मनंद। और इसी महापद्मनंद जो था ये आपका नंद वंश का संस्थापक हुआ और ये प्रतापी राजा था और इसी के द्वारा शिशुनाग वंश का अंत करके नंद वंश की स्थापना की गई थी। और इसी नंद वंश को, इसी महापद्मनंद को सर्वछत्रांतक यानी कि सभी क्षत्रियों का नाश करने वाला तथा इसका दूसरा नाम है सर्वछत्रांतक के साथ साथ उग्रसेन। उग्रसेन का मतलब हो गया भयानक सेना का स्वामी के नाम से संबोधित किया गया था। इसको एक तरीके से दूसरे परशुराम का अवतार भी माना जाता है क्योंकि इसने क्षत्रियों का क्या किया था? सर्वनाश किया था। अगला क्वेश्चन कि मगध सम्राट घनानंद ने कलिंग की विजय किया था। तो इसका कथन कारण है कि सम्राट घनानंद ने कलिंग की विजय किया था। मगध सम्राट घनानंद एक लालची शासक था। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डी। कथन असत्य है परंतु कारण क्या है? सत्य है। 35वां क्वेश्चन कि विंध्य पर्वत के दक्षिण में मगध साम्राज्य का विस्तार करने का श्रेय किस शासक को जाता है? तो आंसर हो जाएगा आपका महापद्मनंद। अगला क्वेश्चन कि बिहार में पटना जिले के अंतर्गत मनेर निम्न में किस कारण से प्रसिद्ध है? तो आंसर हो जाएगा आपका डी, उपरोक्त सभी। बिहार में सूफी गतिविधियों का केंद्र हुआ करता था। सरफुद्दीन याहिया मनेरी की मजार स्थित है। महर्षि पाणिनि का अधिवासित स्थल है। अब अगला क्वेश्चन 37वां कि पूर्व मध्यकाल 8वीं शताब्दी में बिहार में पाल वंश की स्थापना किसने किया था? तो पाल वंश का संस्थापक जो था वो गोपाल था और इसी गोपाल के द्वारा पाल वंश की स्थापना की गई और इसने संपूर्ण बिहार क्षेत्र को शासन में रखा था और इसके द्वारा ओदंतपुरी बिहार शरीफ में एक मठ की स्थापना की गई और यहीं पर ओदंतपुरी विश्वविद्यालय का संस्थापक भी गोपाल के द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन कि बिहार के किस शासक को उत्तरापद स्वामी की उपाधि धारण की गई थी? तो आंसर हो जाएगा आपका धर्मपाल। और यही पाल वंश का शासक धर्मपाल जो था 8वीं शताब्दी के अंतिम अवधि में कन्नौज पर आक्रमण करके उसने जीता था और जीतने के पश्चात इसने भव्य दरबार का आयोजन किया और अपने आप को उत्तरापद स्वामी की उपाधि से संबोधित किया। 39वां क्वेश्चन कि किस पाल शासक ने बिहार के भागलपुर जिले में एक विश्वविद्यालय निर्मित कराया तथा नालंदा विश्वविद्यालय के उद्धार के लिए 200 गांव अनुदान में दिए? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी, धर्मपाल। और अभी इसमें बताए ही हैं कि आपका धर्मपाल के द्वारा विश्वविद्यालय भागलपुर जिले में एक विश्वविद्यालय को निर्मित कराया था और नालंदा विश्वविद्यालय को 200 गांव अनुदान में प्रदान किया। तो आंसर क्या हो जाएगा? धर्मपाल। अब अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं कि कथन 750 से 1200 ईस्वी तक कन्नौज के लिए एक त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेने वाले प्रथम पाल शासक बिहार का शासक धर्मपाल था। आर देवपाल ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया तथा बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान किया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, ए और आर दोनों सही है। निम्न में किसके साथ पाल साम्राज्य के सांस्कृतिक संबंध थे? तो आंसर हो जाएगा आपका तिब्बत। और इसी तिब्बत इतिहासकार जो तिब्बती इतिहासकार हुआ करते थे लामा तारानाथ, और लामा तारानाथ के अनुसार पाल साम्राज्य का तिब्बत के साथ घनिष्ठ सांस्कृतिक संबंध थे। और अगला क्वेश्चन कि देश क्षेत्र जिसमें पाल शासकों के व्यापारिक एवं सांस्कृतिक संबंध अत्यंत मैत्रीपूर्ण थे? तो आंसर हो जाएगा आपका बी, दक्षिण पूर्व एशिया। 43वां क्वेश्चन कि पाल शासक रामपाल के निधन के पश्चात गढ़वालों के बिहार के किस क्षेत्र तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया गया? तो आंसर हो जाएगा आपका गया।
और रामपाल के शासनकाल में गढ़वालों ने अपनी सत्ता का विस्तार बिहार के शाहाबाद एवं गया जिले तक किया था। अगला क्वेश्चन कि बंगाल के सेन वंशीय शासकों ने पाल वंश के पतन के उपरांत बिहार के किस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका गया के पूर्व तक। अगला क्वेश्चन कि मिथिला में पंजीकारों का एक वर्ग निम्न में किसके शासनकाल में संगठित हुआ था? तो आंसर हो जाएगा हरि सिंह देव। और इसी हरि सिंह देव एक महान समाज सुधारक हुआ करते थे और इनके शासनकाल में मिथिला में पंजी प्रथा का विकास हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप पंजीकारों का एक वर्ग सक्रिय हो गया। बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बख्तियार खिलजी। और यही बख्तियार खिलजी जो था ये 12वीं शताब्दी के अंत में आपका बिहार के कर्मनाशा नदी के पूर्वी भागों में इसने सैन्य अभियान किया था। और इस काल में सेन वंश का शासक हुआ करते थे लक्ष्मण सेन तथा पाल वंश के शासक हुआ करते थे इंद्र प्रद्युम्न पाल। और यही बख्तियार खिलजी जो था ये बिहार क्षेत्र में आक्रमण किया और इसके द्वारा ओदंतपुरी विश्वविद्यालय पर अधिकार कर लिया गया था या ओदंतपुरी बिहार पर अधिकार किया गया। और नालंदा विश्वविद्यालय को इसने पूर्ण रूप से क्या कर दिया था? नष्ट कर दिया था। 47वां क्वेश्चन कि 1225 ईस्वी में किसने बिहार पर अधिकार कर लिया? तो आंसर हो जाएगा आपका बी इल्तुतमिश। और इसी 1225 ईस्वी में इल्तुतमिश ने बिहार पर आक्रमण किया और इस पर पूर्ण रूप से अधिकार कर लिया। 48वां क्वेश्चन कि दिल्ली का वह सुल्तान जिसके शासनकाल में मिथिला के शासक हरि सिंह देव को नेपाल में शरण लेना पड़ा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मोहम्मद बिन तुगलक। और इसी दिल्ली का सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आपका मस्तुल मुल्क ने मिथिला पर कर्णावंशीय शासक हरि सिंह देव के विरुद्ध अभियान चलाकर उसे भागाने पर विवश कर दिया और अंततः वह नेपाल में शरण ले लिया। 49वां क्वेश्चन आपका है कि मिथिला के कर्नाट शासकों की राजधानी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सिमरावगढ़। अगला क्वेश्चन 50वां कि कर्नात वंश का अंतिम शासक कौन था? तो कर्नात वंश का अंतिम शासक आपके हरि सिंह थे। 51वां क्वेश्चन कि कर्नात वंश का पूर्णतः अंत कब हुआ? तो आपका आंसर हो जाएगा 1378 ईस्वी तक इसका कर्नात वंश का पूर्ण रूप से अंत हो गया। उसके बाद से आपका 52वां क्वेश्चन आता है कि 14वीं सदी में तिरहुत में फिरोज ने किस वंश के शासन को आरंभ करवाया था? तो 52वां क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा बी बैनवार वंश के द्वारा इसने आरंभ कराया था। 53वां क्वेश्चन कि उत्तर बिहार के कर्नाट शासकों का अंत किस सुल्तान के द्वारा हुआ था? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक। 54वां क्वेश्चन कि फिरोज शाह तुगलक का फारसी अभिलेख मिलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बिहार शरीफ से। और इसी फिरोज शाह तुगलक का बिहार शरीफ से फारसी अभिलेख प्राप्त होता है। 55वां क्वेश्चन कि बिहार के प्रसिद्ध संत शेख अहमद चिर्मपोश से भेंट किस सुल्तान के द्वारा किया गया? तो आंसर हो जाएगा आपका फिरोज शाह तुगलक। 56वां क्वेश्चन बिहार में तुगलक काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रशासक मलिक इब्राहिम या मलिक बयां का मकबरा कहाँ स्थित है? तो आंसर हो जाएगा आपका बिहार शरीफ में। अब ये सारे क्वेश्चन एक तरीके से वन लाइनर हैं जिस पर कि संपूर्ण व्याख्या करना पॉसिबल नहीं है, केवल डायरेक्ट आंसर आपको देखते जाना है। जहाँ भी व्याख्या के लायक क्वेश्चन आएगा उसकी व्याख्या मैं ज़रूर करूँगा। 57वां क्वेश्चन कि मलिक इब्राहिम या मलिक बयां बिहार का प्रशासक किस काल में था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका तुगलक काल। अगला क्वेश्चन कि तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ थी? 58वां क्वेश्चन, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बिहार शरीफ। 59वां क्वेश्चन कि दरभंगा में एक दुर्ग एवं जामा मस्जिद का निर्माण कराने वाला सुल्तान कौन था? तो आंसर हो जाएगा आपका मोहम्मद बिन तुगलक। अगला क्वेश्चन आपका मोहम्मद बिन तुगलक ने बिहार के किस राज्य किस नगर का नाम बदल करके तुगलकपुर कर दिया था? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ए दरभंगा।
और इसी तिरहुत, दरभंगा को पहले किस नाम से जाना जाता था? तिरहुत के नाम से, जो आज के समय में दरभंगा के नाम से जाना जाता है। और मोहम्मद बिन तुगलक ने इसी दरभंगा तिरहुत का नाम बदल करके तुगलकपुर कर दिया था। अगला क्वेश्चन कि बिहार के कर्नाट वंश के शासक हरि सिंह देव को पराजित करने वाला सुल्तान कौन था? तो आंसर हो जाएगा आपका गयासुद्दीन तुगलक। 62वां क्वेश्चन है आपका कि किस काल में बिहार पर दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों का निर्णायक वर्चस्व स्थापित हुआ था? तो आंसर हो जाएगा आपका तुगलक काल। 63वां है कि निम्न में से कौन सुल्तान सल्तनत काल में बिहार का राज्यपाल नहीं रहा था? तो आंसर आपका हो जाएगा डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। और ये उपरोक्त में से जितने भी नाम दिए गए हैं इसमें से कोई भी बिहार का राज्यपाल नहीं था। 64वां क्वेश्चन कि इल्तुतमिश ने लगभग 1225 ईस्वी में किसे पराजित कर बिहार पर अधिकार कर लिया था? तो आंसर हो जाएगा आपका हसामुद्दीन एवज। आंसर क्या होगा? हसामुद्दीन एवज। और इसी हसामुद्दीन एवज को पराजित करके इल्तुतमिश ने बिहार पर अधिकार कर लिया। 65वां क्वेश्चन कि बिहार के जनजातीय क्षेत्र के लिए झारखंड शब्द का प्रयोग पहली बार कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 14वीं शताब्दी में। और इसी बिहार को काट करके झारखंड का उदय किया गया। और ये जो झारखंड का उदय हुआ, ये झारखंड का उदय कब हुआ था? तो इसका भी एक ट्रिक हम आप लोगों के सामने अपने वीडियो में प्रोवाइड कराए हुए हैं, जिसका ट्रिक है छौझा तेल। और इसके साथ साथ 1-9-15 नवंबर 2000 आपको याद रखना है। 1-9-15 नवंबर 2000, यानी कि 6 से छत्तीसगढ़ का निर्माण 1 तारीख को, मंथ कौन सा था? नवंबर, ईयर कौन सा था? 2000, ऊ से उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 और झा से झारखंड 15 नवंबर 2000 को बिहार से काट करके झारखंड का उदय किया गया। और इस झारखंड शब्द का पहली बार प्रयोग 14वीं शताब्दी में किया गया था। अगला क्वेश्चन कि इब्राहिम लोदी के काल में बिहार का वह सूबेदार जिसने सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह किया? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ए, दरिया खां नुहानी। और इसी दरिया खां नुहानी के द्वारा इब्राहिम लोदी के काल में बिहार का ये सूबेदार हुआ करता था जिसने विद्रोह किया था। 67वां क्वेश्चन आता है कि बिहार के प्रारंभिक तुर्क गतिविधियों के संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारी के प्रमुख स्रोत हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा तबकाते नासिरी। तबकाते नासिरी। और इसी तबकाते नासिरी के माध्यम से तुर्क गतिविधियों के संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन 68वां कि तिरहुत के वैनवार वंश के किस शासक के छत्र छाया में प्रसिद्ध कवि विद्यापति ने अपने काव्यों की रचना किया? तो आंसर हो जाएगा आपका शिव सिंह। 69वां क्वेश्चन कि भोजपुर के उज्जैनी शासकों की राजधानी कहाँ थी? तो भोजपुर के उज्जैनी शासकों की राजधानी तीनों जगह थी। ढाबा भी थी, बिहटा भी थी और आपका बक्सर, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन कि भोजपुर में उज्जैनिया वंश का संस्थापक कौन था? तो आंसर हो जाएगा आपका संतन सिंह। संतन सिंह जो थे ये आपके भोजपुर में उज्जैनिया वंश के संस्थापक हुए थे। अगला क्वेश्चन कि चेरो जनजाति की शक्ति का वास्तविक पतन किसके द्वारा किया गया? तो चेरो जनजाति शक्ति का वास्तविक पतन जो है वो उज्जैनिया शासक के द्वारा किया गया था। किस चेरो राजा ने जगदीशपुर के मेले की शुरुआत किया था? तो आंसर हो जाएगा आपका फूलचंद। और इसी फूलचंद जो था ये चेरो राजा हुआ करता था और इसी फूलचंद के द्वारा जगदीशपुर मेले की शुरुआत की गई थी। और इसी जगदीशपुर के कुंवर हुआ करते थे कुंवर सिंह। और इसी कुंवर सिंह के द्वारा आपका 1857 की क्रांति में पार्टिसिपेट किया गया था। अगला क्वेश्चन कि बिहार पर राज्य करने वाला जनजातीय राजवंश कौन सा था? तो आंसर इसका हो जाएगा आपका ए, चेरो वंश। और इसी चेरो वंश के द्वारा जनजातीय राजवंश था जो बिहार पर राज किया था। अगला क्वेश्चन कि बिहार में नुहानी राज्य का संस्थापक कौन था? तो बिहार में नुहानी राज्य का संस्थापक मोहम्मद शाह नुहानी था। 75वां क्वेश्चन कि सिकंदर लोदी ने 1495-96 ईस्वी में किसे बिहार का प्रभारी नियुक्त किया था? तो आंसर हो जाएगा दरिया खां
नुहानी। 76वां क्वेश्चन कि बिहार में अफगान सत्ता के आरंभिक उत्कर्ष का निर्णायक में देन थी। तो ये 76वां क्वेश्चन नुहानी कबीले के द्वारा इसका आंसर हो जाएगा कि बिहार में अफगान सत्ता का आरंभिक उत्कर्ष जो है नुहानी कबीले के द्वारा किया गया था। चाँद एवं मुंड जो चंडेश्वरी एवं मुंडेश्वरी नामक मंदिरों से जुड़े हैं ये संबंधित हैं। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा शाहबाद के चेर से। 78वां क्वेश्चन कि भोजपुर के उज्जैनी शासक निम्न में कौन से नहीं थे। तो आंसर आपका हो जाएगा बाघमल। ये बाघमल जो था ये भोजपुर के उज्जैनी शासकों में शामिल नहीं था, जबकि ये तीनों आपके शासक शामिल थे। 79 क्वेश्चन कि शेर शाह द्वारा पटना का दुर्ग और पटना को राजधानी बनाने की चर्चा कहाँ मिलती है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा पहला तारीख़ फिरोज शाही, दूसरा वाक़यात मुस्ताकी और तीसरा आपका तारीख़ दाऊदी और चौथा आपका है वसीयत उन्स। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 79 का तारीख़ दाऊदी। अगला क्वेश्चन तारीख़ दाऊदी। अगला क्वेश्चन कि शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है। तो शेर शाह का मकबरा आपका सासाराम में स्थित है, जो चतुष्कोणीय एक मकबरा है। बिहार का अंतिम अफगान शासक कौन हुआ। तो बिहार का अंतिम अफगान शासक जो हुआ था वो दाऊद खां करा रानी था। दाऊद खां करा रानी। शेर शाह की प्रशासनिक प्रयोगशाला थी 82वां क्वेश्चन, और इसका आंसर हो जाएगा प्रायोगिक प्रयोगशाला सासाराम में स्थित थी। शेर शाह द्वारा अफगान की पुनर्स्थापना किस युद्ध के उपरांत की गई थी। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा कन्नौज अथवा बिलग्राम का युद्ध, और ये कन्नौज अथवा बिलग्राम का युद्ध 1540 ईस्वी में हुआ था। और इसी 1540 ईस्वी में कन्नौज अथवा बिलग्राम के युद्ध में शेर शाह ने हुमायूं को पराजित किया और हुमायूं भारत छोड़ करके चला गया, और उसके पश्चात भारत में मुगल वंश की समाप्ति हो गई और भारत में अफगानियों का शासन स्थापित हुआ। अगला क्वेश्चन कि शेर शाह द्वारा पटना के नव निर्माण का वर्णन किस रचना में मिलता है। और इसका आंसर हो जाएगा आपका तारीख़ दाऊदी, और इसी तारीख़ दाऊदी में पटना के नव निर्माण का वर्णन प्राप्त होता है। 85वां क्वेश्चन कि शेर शाह के किस युद्ध में हुमायूं को पराजित किया था। तो शेर शाह ने हुमायूं को पराजित जो है आपका चौसा के युद्ध में भी किया था और बिलग्राम के युद्ध में भी किया था। तो आंसर हो जाएगा उपरोक्त ए और बी दोनों में, जो कि 1539 में आपका चौसा का युद्ध लड़ा गया और 1540 में आपका कन्नौज अथवा बिलग्राम का युद्ध लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन कि बिहार में शेर शाह का राजनीतिक वर्चस्व किस युद्ध में उसके विजय के साथ स्थापित हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सूरजगढ़ा का युद्ध। इसका आंसर सूरजगढ़ा का युद्ध, और इसी सूरजगढ़ा के युद्ध के पश्चात आपका शेर शाह का राजनीतिक वर्चस्व बिहार में स्थापित हो गया था। शेर खां का बिहार के किस शासक का संरक्षक नियुक्त किया गया था। तो आंसर हो जाएगा आपका जलाल खां, और प्रारंभ में शेर खां जो था ये आपका जलाल खां बिहार के किस शासक का संरक्षक नियुक्त हुआ। तो जलाल खां का ये संरक्षक नियुक्त किया गया था। अगला क्वेश्चन कि शेर खां का पिता हसन खां कहाँ के जागीरदार थे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सासाराम, और इसी सासाराम के ये जागीरदार हुआ करते थे। 89 क्वेश्चन कि शेर शाह को शेर खां की उपाधि दिया था। तो इसकी उपाधि किसने दिया था। तो मोहम्मद नुहानी के द्वारा शेर खां को शेर शाह की उपाधि प्रदान किया था। सूर्यवंश का संस्थापक कौन हुआ। तो सूर्यवंश का संस्थापक आपका शेर शाह सूरी हुआ, जो कि 1540 ईस्वी में आपका कन्नौज अथवा बिलग्राम के युद्ध के पश्चात सूर्यवंश की स्थापना किया था। अगला क्वेश्चन 91 कि मोहम्मद लोदी को विस्थापित कर बाबर ने किसे बिहार का प्रशासक नियुक्त किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी जलाल खां। अगला क्वेश्चन कि पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया। तो पटना को प्रांतीय राजधानी शेर शाह सूरी के द्वारा बनाया गया। अगला क्वेश्चन 93 कि मध्यकाल में पटना का नव निर्माण करवाया था। तो मध्यकाल में पटना का नव निर्माण कराने वाला शासक कौन था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका शेर शाह। अगला क्वेश्चन
कि निम्न में कौन सा कार्य शेरशाह सूरी के द्वारा नहीं किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ग्रैंड ट्रंक रोड भी बनवाया था, उसके बाद से पट्टा और कबूलियत देने की प्रथा का प्रारंभ किया, भूमि का सर्वेक्षण कराया, जबकि इबादत खाने का निर्माण इसके द्वारा नहीं कराया गया था और इस इबादत खाने का निर्माण अकबर के द्वारा कराया गया था। अब आते हैं 95 क्वेश्चन पे कि बिहार राज्य में स्थित सासाराम रोहतास के किले का निर्माण किसने कराया था। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा शेरशाह सूरी। और बिहार में एक तरीके से शेरशाह सूरी अपना काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान रखता है, इसी कारण से शेरशाह से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछने की संभावना बनती है वो सारा इस कलेक्शन में रख दिया गया है। 96 क्वेश्चन और 96 क्वेश्चन है आपका कि शेरशाह ने कौन सा कार्य किया था। तो आंसर जब्ती प्रणाली की शुरुआत किया था, सिकंदरी गज एवं सन की डंडी का प्रयोग किया था, रुपये का प्रचलन किया था। तो इस तरीके से उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि बिहार को मुगल साम्राज्य के प्रांत का दर्जा कब दिया गया। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 1580 ईस्वी में। और इसी मुगल साम्राज्य के प्रांत का दर्जा 1580 ईस्वी में मुगलों के द्वारा दिया गया था। 98वां क्वेश्चन कि बिहार को सर्वप्रथम अपने साम्राज्य में मिलाने वाला मुगल शासक कौन था। तो आंसर हो जाएगा आपका अकबर, और इसी अकबर के द्वारा बिहार को मुगल साम्राज्य में सबसे पहले मिलाया गया था। 99वां क्वेश्चन कि किस मुगल शासक के काल में बिहार पर बंगाल के नवाबों का नियंत्रण स्थापित हुआ था। तो आपका आंसर हो जाएगा सी, बहादुर शाह प्रथम। 100वां क्वेश्चन कि किस मुगल शासक का राज्याभिषेक पटना में हुआ था। तो आपका आंसर हो जाएगा ए, फर्रुख सियर, और इसी फर्रुख सियर का राज्याभिषेक पटना में हुआ था, जो कि एक मुगल शासक के रूप में जाना जाता है। और इसी फर्रुख सियर का उपनाम जो है वो घृणित कायर है। अगला क्वेश्चन कि वह प्रथम मुगल सम्राट जिसका राज्याभिषेक बिहार में हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, फर्रुख सियर। अभी इसके बारे में ऊपर हम लोग पढ़े हैं। तो फर्रुख सियर जो था जिसका राज्याभिषेक, पहला मुगल शासक था जिसका राज्याभिषेक पटना में हुआ था या बिहार में हुआ था। अगला क्वेश्चन कि पटना को अजीमाबाद नाम किसने दिया। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी, राजकुमार अजीम ने, और यही राजकुमार अजीम ने इस पटना को अजीमाबाद नाम से संबोधित किया। अगला क्वेश्चन कि राजकुमार अजीम को किसने बिहार का सूबेदार बनाया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका औरंगज़ेब, और इसी औरंगज़ेब ने राजकुमार अजीम को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया था। अगला क्वेश्चन कि मुगल शासक जहांगीर ने 1621 ईस्वी में किसे बिहार का प्रांतपति नियुक्त किया था। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी, राजकुमार परवेज। अब 105वें क्वेश्चन पर आते हैं, और 105वां क्वेश्चन है कि राजा मान सिंह को बिहार प्रांत का प्रांतपति नियुक्त किसने किया। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा अकबर, और इसी अकबर के दरबार में राजा मान सिंह जो थे वो नवरत्नों में भी शामिल थे। अगला क्वेश्चन कि बिहार में मुगल स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी, मनेर स्थित शाह दौलत का मकबरा। अगला क्वेश्चन आपका 107वां आता है कि मुगल काल में बिहार का व्यापार किस महाद्वीप से होता था। तो इसका व्यापार उपरोक्त सभी महाद्वीपों से इसका व्यापार हुआ करता था मुगल काल में बिहार का। अगला क्वेश्चन कि बिहार में किस मुगल शासक का राज्याभिषेक अंग्रेजों के संरक्षण में हुआ था। ये एक आपका 108वां क्वेश्चन, और इसका आंसर हो जाएगा आपका शाह आलम द्वितीय, और यही शाह आलम द्वितीय जो था ये आपका अंग्रेजों के संरक्षण में बनने वाला शासक था, और इसका राज्याभिषेक अंग्रेजों के संरक्षण में किया गया था, जिसे पेंशन अंग्रेजों के द्वारा प्रदान की जाती थी। अगला 109वां क्वेश्चन कि मुगल कालीन बिहार का गवर्नर कौन रहा। तो मुगल कालीन बिहार का जो गवर्नर था ये उपरोक्त सभी थे। सुजात खां भी था, सईद खां भी था, और मुबर्रक खां भी था। तो इस तरीके से मुगल कालीन बिहार का गवर्नर ये उपरोक्त सभी थे। अगला आपका 110वां क्वेश्चन, और ये 110वां क्वेश्चन है कि मुगल प्रांत बनने के उपरांत बिहार का गवर्नर कौन बना। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा मिर्ज़ा अजीज़
कोकलतास। अगला क्वेश्चन 111वां, और ये 111वां क्वेश्चन है कि किस वर्ष बिहार को बंगाल सूबे का अंग मान लिया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा बी 1733 ईस्वी। अगला क्वेश्चन 112वां कि अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1576 में। अगला क्वेश्चन कि शाहजहां के काल में बिहार का सूबेदार कौन था? तो आंसर आपका हो जाएगा डी शाइस्ता खां। 1556-57 ईस्वी में मुगल शासक अकबर ने किसको विद्वता के पुरस्कार में उसे मिथिला का राज्य दे दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका महेश ठाकुर। अगला क्वेश्चन आपका आता है कि बिहार के मनेर में स्थित शाह दौलत का मकबरा के संबंध में क्या सही है? तो इसका निर्माण लाल पत्थर से हुआ। यह इस पर अकबर के अधीन विकसित संश्लेषित शैली का प्रभाव है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी, ए और बी दोनों सही हैं। इसका आंसर क्या होगा? ए और बी दोनों सही हैं। अगला क्वेश्चन कि बिहार में मनेर में स्थित दौलत का मकबरा स्थित शाह दौलत का मकबरा किसने बनवाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा इब्राहिम खां काकर के द्वारा बनवाया गया था। 117वां क्वेश्चन कि निम्न में कौन बिहार का प्रथम नायब नाजिम हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी राजा राम नारायण। 118वां क्वेश्चन कि अली वर्दी खां ने बिहार में अफगानों को किस युद्ध में पराजित किया था? तो आंसर हो जाएगा आपका पटना का युद्ध, और इसी पटना के युद्ध में अली वर्दी खां ने अफगानों को पराजित किया था। 119वां क्वेश्चन कि 1733 ईस्वी में मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने किसे बिहार की सूबेदारी प्रदान किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सुजाउद्दीन को। अगला क्वेश्चन 120वां कि बिहार के किस उपनवाब की अफगानों ने हत्या कर दी थी? तो आंसर हो जाएगा जैनुद्दीन हैबत जंग की। अगला क्वेश्चन कि बिहार में कहाँ अली वर्दी खां ने मराठों को पराजित किया था? तो आंसर हो जाएगा फतुहा के समीप। अगला क्वेश्चन कि किस यात्री ने पटना को मुगल साम्राज्य का दूसरा सबसे बड़ा नगर तथा उत्तरी भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र बताया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी ट्रेवनियर। अगला क्वेश्चन कि पटना सिटी में डेनिश लोगों ने अपनी पहली फैक्ट्री कब स्थापित किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1774 ईस्वी। अगला क्वेश्चन कि बिहार में डच हॉलैंड या नीदरलैंड फैक्ट्री स्थापित कब हुई थी? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इनके समय में डचों ने आपका बिहार में फैक्ट्री की स्थापना नहीं किया था। अगला क्वेश्चन कि अंग्रेज़ों को पटना फैक्ट्री का प्रधान जाब चारनाक कब बना? तो इसका आंसर हो जाएगा 1664 ईस्वी। और इसी जाब चारनाक के द्वारा आपका अंग्रेज़ों के द्वारा जाब चारनाक को 1664 ईस्वी में इसके द्वारा फैक्ट्री की स्थापना की गई थी। 126वां क्वेश्चन कि अंग्रेज़ों ने 1620 ईस्वी में बिहार का सर्वप्रथम कहाँ अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित करने का प्रयास किया? तो इसका आंसर हो जाएगा आलमगंज पटना। अगला क्वेश्चन कि बिहार के क्षेत्र में सर्वप्रथम आए, मतलब बिहार के क्षेत्र में सबसे पहले कौन आया? तो बिहार के क्षेत्र में सबसे पहले पुर्तगाली आए थे। और उस तरीके से भी अगर देखा जाए तो भारत में आने वाला पहला यूरोपी कौन था? पुर्तगाली। और ये पुर्तगाली किस सन में आए थे? तो ये आए थे आपका 1498 ईस्वी में। अंग्रेज आए थे आपका 1600 ईस्वी में। डेनिश आए थे आपका 1616 ईस्वी में। और उसके बाद से डच आए थे आपका 1602 ईस्वी में। अब अगला क्वेश्चन कि अली गौहर ने कब, इसका एक ट्रिक भी है, और वो ट्रिक है आपका PDADF, यानी कि पी पुर्तगाली 1498 ईस्वी में, डच जो आए थे ये 1552 ईस्वी में।
डच जो है ये 1552 ईस्वी में आए थे, लेकिन इनके द्वारा फैक्ट्री की स्थापना 1602 में की गई थी। अंग्रेज 1600, डेनिश 1616, फ्रांसीसी आपका 1664। अगला क्वेश्चन कि बिहार में ब्रिटिश सत्ता का सर्वप्रथम विरोध किसने किया था? तो बिहार में सर्वप्रथम ब्रिटिश सत्ता का विरोध करने वाला जो शासक था वो अली गौहर था। अगला क्वेश्चन हमें लगता है कि छूट गया 128वां। अली गौहर ने पटना का कब घेरा डाला था? ये आपका आंसर हो जाएगा 1760 में। अगला क्वेश्चन आता है आपका 130वां। बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री कौन था? तो बिहार आने वाला जो पहला अंग्रेज यात्री था वो आपका था रॉल्फ फिंच। और ये रॉल्फ फिंच के संबंध में एक क्वेश्चन ये भी पूछता है कि रॉल्फ फिंच जो है किस मुगल बादशाह के शासनकाल में भारत आया था? तो यहाँ आंसर हो जाएगा आपका अकबर। अगला क्वेश्चन कि बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी, मीर कासिम। और इसी मीर कासिम के द्वारा अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटा करके मुंगेर स्थानांतरित किया गया था, और इसी मुंगेर में इसने गन फैक्ट्री की स्थापना किया। 132वां क्वेश्चन कि प्लासी का युद्ध के उपरांत बिहार का उपनवाब कौन बना? तो प्लासी के युद्ध के पश्चात बिहार का जो उपनवाब बना था वो मीर जाफर था, और इसी मीर जाफर के बाद आपका मीर कासिम बिहार का उप नवाब बना था। अगला क्वेश्चन कि वर्तमान पटना कॉलेज की उत्तरी इमारत डच फैक्ट्री थी और वर्तमान में गुलजार बाग स्थित गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस थी, तो ये किससे संबंधित है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी, अंग्रेज फैक्ट्री। किस यात्री ने मुगल काल में पटना की जनसंख्या 2 लाख बताया था? तो इसका आंसर हो जाएगा मैनरिक, और इसी मैनरिक के द्वारा मुगल काल में पटना की जनसंख्या 2 लाख बताया था। 135वां क्वेश्चन कि बिहार के राजा ने 1765 ईस्वी में एक फरमान द्वारा बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को कितने रुपए में दे दी गई? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 26 लाख रुपए। और इसी में आपका 1765 ईस्वी में जब इलाहाबाद की संधि हुई थी तो उसी संधि के परिणाम स्वरूप ये 26 लाख रुपए में आपका बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रदान कर दी गई। 136वां क्वेश्चन कि 1763 में पटना स्थित अंग्रेज़ों की फैक्ट्री पर अधिकार किसने किया था? तो आंसर हो जाएगा आपका मीर कासिम, नवाब मीर कासिम। अगला क्वेश्चन कि निम्न में किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नवाब नायब दीवान नियुक्त किया था? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डी, सिताब राय। अगला आपका 138वां क्वेश्चन कि पटना नगर पर 24 जून 1763 ईस्वी को किसने अधिकार कर लिया? तो आंसर हो जाएगा आपका एलिस, इसका आंसर एलिस। अगला क्वेश्चन कि 1781 में बिहार के पटना के आसपास के क्षेत्रों में हुए ब्रिटिश विरोधी संघर्ष में भाग किसने लिया था? तो इसका आंसर आपका इकबाल अली खां, नारायण सिंह। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन कि बक्सर के युद्ध में किसे विजय प्राप्त हुई थी? तो बक्सर के युद्ध में जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी को, अलेक्जेंडर को, या फिर हेक्टर मुनरो को, या वेंसिस स्टार्ट को। तो आंसर हो जाएगा आपका ईस्ट इंडिया कंपनी। और ये जो बक्सर का युद्ध लड़ा गया था, ये बक्सर का युद्ध किस सन में लड़ा गया था? तो प्लासी का युद्ध आपका 1757 ईस्वी में हुआ, और बक्सर का युद्ध जो है आपका 1764 ईस्वी में हुआ, और इसी के बाद आपका 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि की गई थी। अगला क्वेश्चन कि बक्सर बिहार के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो आंसर हो जाएगा आपका हेक्टर मुनरो। अगला क्वेश्चन कि बक्सर का युद्ध कब हुआ? जो कि अभी हमने व्याख्या के रूप में इसको बताया और यही क्वेश्चन के रूप में शामिल हो गया। तो आपका बक्सर का युद्ध जो हुआ था वो आपका 23 सितंबर 1764 ईस्वी को हुआ था। अगला क्वेश्चन कि मीर कासिम ने कहाँ बंदूकों एवं तोपों के कारखाने की स्थापना किया? तो इसका भी व्याख्या अभी पिछले क्वेश्चन में किया हूँ मैं, मुंगेर। और इसी मुंगेर में इसने मीर कासिम ने गन फैक्ट्री और तोपों के कारखानों की स्थापना किया। अगला क्वेश्चन कि मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर
क्यों ले गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा अंग्रेजी हस्तक्षेप से मुक्त रहने के उद्देश्य से, क्योंकि ये अंग्रेज़ जो थे मीर कासिम पर शोषण करना प्रारंभ कर दिए। इसी कारण से इस हस्तक्षेप को लेकर के ये अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर दिया। 145वां क्वेश्चन कि ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी का अधिकार प्रदान किया गया। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डी, शाह आलम द्वितीय। और इसी शाह आलम द्वितीय के द्वारा आपका 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि की गई थी, जिसकी व्याख्या पीछे भी हमने कर चुका है। अगला क्वेश्चन आपका आता है कि निम्न कथनों पर विचार करें। पटना स्थित गोल घर का निर्माण 1786 में कैप्टन जॉन गार्स्टिन के द्वारा कराया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की समाधि किसान घाट पटना में गंगा नदी के किनारे स्थित है। पटना स्थित पत्थर की मस्जिद का निर्माण जहांगीर के पुत्र राजकुमार परवेज के द्वारा कराया गया था। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी, 1 और 3 ये आपका सही है, और बाकी जो है आपका वो गलत ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन कि 147वां कि निम्न घटनाओं का कालक्रम व्यवस्थित करें। और इसमें आपका जॉन मार्शल की बिहार यात्रा, उसके बाद से आपका है दूसरा ट्रेवनियर की बिहार यात्रा, गुरु गोविंद सिंह का जन्म, पटना में ब्रिटिश फैक्ट्री की स्थापना। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डी, मतलब सबसे पहले आपका चौथी घटना घटी, फिर उसके बाद से तीसरा घटना घटा, उसके बाद से दूसरा घटना घटा, और उसके बाद से लास्ट में जॉन मार्शल की बिहार यात्रा की गई थी। अगला क्वेश्चन कि 12वीं शताब्दी में मिथिला में पाल वंश की समाप्ति के बाद किस राज्य का उदय हुआ? यह आपका 148वां क्वेश्चन है, और इसका आंसर आपका हो जाएगा ए, कर्णाट राज्य। और 12वीं शताब्दी में मिथिला में पाल वंश की समाप्ति के बाद कर्णाट राज्य की स्थापना हुई थी। 149वां क्वेश्चन कि निम्न कथनों पर विचार करें। और इसका आंसर अकबर ने 1574 ईस्वी में पटना पर अधिकार कर लिया। अकबर का राजा भारमल को बिहार का प्रांतपति अथवा सूबेदार नियुक्त किया गया। कालांतर में बिहार के सूबेदार मान सिंह ने रोहतास को अपनी राजधानी बनाया। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 3। ये पहला ऑप्शन सही है, और ये तीसरा ऑप्शन सही है, जबकि आपका दूसरा ऑप्शन क्या है? गलत है। अगला क्वेश्चन आता है कि 150वां क्वेश्चन कि 1702 ईस्वी में औरंगजेब ने किसे बिहार का सूबेदार अथवा नाजिम नियुक्त किया? तो आंसर इसका हो जाएगा आपका अजीम को। अगला क्वेश्चन कि निम्न कथनों पर विचार करें। और इस निम्न कथनों पर विचार करें कि सिख के 9वें गुरु तेग बहादुर 17वीं सदी के उत्तरार्ध में पटना आए। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह गुरु तेग बहादुर के पुत्र थे। तीसरा ऑप्शन कि गुरु गोविंद सिंह की माता का नाम गुजरी देवी था। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 151वां क्वेश्चन, और इसका आंसर आपका हो जाएगा डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। उपरोक्त में से कोई सही नहीं है। अगला क्वेश्चन आपका आता है कि निम्न घटनाओं का सही कालक्रम व्यवस्थित करें और सही विकल्प का चयन करें। फर्रुख सियर को बिहार में राज्याभिषेक, बंगाल के नवाब का बिहार पर पूर्ण नियंत्रण, बिहार में बक्सर युद्ध में अंग्रेज की विजय, और बिहार में मराठों का आक्रमण। तो इस तरीके से इसका आंसर आपका हो जाएगा बी। सबसे पहले इसका बी हो जाएगा। 1, 2, 3, 4 बिहार फर्रुख सियर का सबसे पहले राज्याभिषेक हुआ, और बंगाल नवाब का बिहार का पूर्ण नियंत्रण हुआ। बक्सर का युद्ध में 1765 हो जाएगा, और बिहार के मराठों का आक्रमण ये लास्ट में किया गया था। अगला क्वेश्चन कि निम्न कथनों पर विचार करें। शेर शाह का मकबरा रोहतास जिले में स्थित है, जबकि शेर शाह का मकबरा अष्टकोणीय मकबरे के रूप में है। शेर शाह सूरी के पुत्र इस्लाम शाह का मकबरा दिल्ली में स्थित है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ए, केवल 1 और 2 सही है। 1 और 2 सही है। सत्य कथन का चयन करना है, तो 1 और 2 सही है, जबकि ये आपका तीसरा गलत है। अगला क्वेश्चन आता है 154 कि किस मुगल बादशाह का राज्याभिषेक बिहार पटना में हुआ था? तो आंसर हो जाएगा आपका
फर्रुखसियर। ये कई बार क्वेश्चन रिपीटेड हो गया है। अगला आपका 155वां क्वेश्चन आता है और 155वां क्वेश्चन कि निम्न में किस मुगल सुल्तान ने बिहार को दिल्ली सल्तनत में मिलाने के लिए सैन्य अभियान किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। इल्तुतमिश, गयासुद्दीन तुगलक, सिकंदर लोदी, और इन तीनों ने मिल करके बिहार को मिलाने के लिए सैन्य अभियान किया था। अगला 156वां क्वेश्चन कि निम्न कथनों पर विचार करें कि बिहार में वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र पटना था। बिहार में वहाबी आंदोलन का नेतृत्व सर सैयद अहमद खां ने किया था। सर सैयद अहमद खां का जन्म उत्तर प्रदेश के रायबरेली में हुआ था। तो ये आपका एक तरीके से तीनों ऑप्शन सही है, तो यानी कि उपरोक्त सभी। आपका 157वां क्वेश्चन कि निम्न में कौन सा व्यक्ति बिहार टाइम्स के संस्थापक के सदस्यों में नहीं था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका हसन इमाम। ये जो थे बिहार टाइम्स के संस्थापक सदस्यों में नहीं थे, जबकि महेश नारायण, नंद किशोर लाल, श्री कृष्ण सहाय ये तीनों बिहार टाइम्स के संस्थापक सदस्यों में शामिल थे। अगला क्वेश्चन कि बिहार में 1857 के महाविद्रोह की शुरुआत निम्नलिखित में किस जिले से प्रारंभ हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। जबकि आपका 1857 की क्रांति में आपका जो बिहार है, इस बिहार में जगदीशपुर स्थित है और उसी जगदीशपुर से आपका कुंवर सिंह के द्वारा 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया गया था। जबकि आपका इसका जो शुरुआत हुई थी किस जिले से प्रारंभ हुआ था? ये आपका रोहिणी गांव से प्रारंभ हुआ था। रोहिणी गांव, इसको नोट कर लीजिएगा, ये रोहिणी गांव से प्रारंभ हुआ था, जो कि वर्तमान में अब ये झारखंड में चला गया और झारखंड का देवधर जिला में रोहिणी गांव स्थित है और यहीं पर 32वीं रेजिमेंट के 3 सैनिकों के द्वारा विद्रोह किया गया था। अगला क्वेश्चन 159वां कि निम्न कथनों पर विचार करें। लोटा विद्रोह मुजफ्फरपुर जेल के कैदियों द्वारा शुरू किया गया था। नोनिया विद्रोह 16 मजदूरों द्वारा प्रारंभ किया गया था। भूमिज विद्रोह खैराबार जनजातियों द्वारा शुरू किया गया था। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ए। इसका आंसर ए। 1 और 2 सही है, बाकी तीसरा ऑप्शन क्या है? गलत है। लास्ट आपका 160वां क्वेश्चन कि बिहार में वहाबियों ने किस नेता के नेतृत्व तले 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों से सशस्त्र संघर्ष किया था? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ए, विलायत अली। और इसी विलायत अली द्वारा वहाबियों का ये नेता हुआ करते थे जिन्होंने 1857 के विरुद्ध अंग्रेजों से सशस्त्र संघर्ष किया था। तो इस तरीके से ये प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास से रिलेटेड बिहार स्पेशल से जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उसका पूरा कलेक्शन हमने आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया। और अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो इसके बारे में हमारा हौसला या एक तरीके से मेरे मनोबल को बढ़ाने के लिए आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा। और इसके बाद से मैं आपका बिहार स्पेशल का आधुनिक इतिहास का वीडियो लेकर के आऊँगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।